की पुण्य स्मृति में श्री मिट्टू चंद्र जैन, श्री अमित कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अनी जैन, अन्वी जैन, फर्म अमित बस सर्विस, दमोह, मध्य प्रदेश। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि युद्ध में जो राजा मधु था वह महाविवेकी था। वो ज्ञानी शत्रुघ्न को दुर्जय ज्ञान जान और अपने को त्रिशूल रत्न से रहित जान एवं पुत्र की मृत्यु को देख करके अपनी आयु अल्प जान करके अथवा मुनिराज के वचनों को याद कर चिंतवन करने लगा। अहो, जगत का संपूर्ण ही आरंभ महाहिंसा रूप दुख को देने वाला है, इसलिए उसकी शीघ्रता से त्याग करता हूँ। यह क्षणभंगुर संसार का चरित्र, उसमें अज्ञानी जीव ही लीन रहते हैं। इस संसार में धर्म ही प्रशंसा के योग्य हैं। कहते हैं ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। कौन सा है वो? धर्म का। आपने देखा होगा अंजन जैसे भी निरंजन बन गए धर्म के माध्यम से। कोई व्यक्ति कितने भी पाप करे, कितना भी बुरा हो, तो भी अगर वो धर्म रूप आचरण करने लगता है, प्रतिमा आदि धारण करने लगता है, महाव्रत देश व्रत आदि धारण कर लेता है, तो उसका जीवन अच्छा बन जाता है। क्योंकि बुरा व्यक्ति ही तो सुधरता है, सुधरा व्यक्ति क्या सुधरेगा? ए चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है कोरी स्लेट की भांति होता है, उस पर कोरी स्लेट पे तो लिखा जाता है, लिखे हुए पे नहीं लिखा जाता। इसलिए जो व्यक्ति पहले से सुधरा है उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो फिर वह विचार करता है इस पाप रूप जो अशुभ क्रियाएं वह प्रशंसा योग नहीं है। महानिंद कर्म नरक निगोद का कारण है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त कर जो धर्म संयम तप में लीन नहीं होता है, वह पापी अनंत भव संसार में भ्रमण करता है। और मेरे जैसे पापी ने असार संसार को सार रूप जाना, क्षणभंगुर शरीर को शाश्वत जाना, आत्मा का हित करने वाला कार्य नहीं किया। प्रमाद के बस होकर रोग समान यह इंद्रियों के भोग अच्छे जानकर मैंने भोगे। जब मैं स्वाधीन था तब मुझे सद्बुद्धि नहीं हुई, अब अंत काल आया, क्या करूं? घर में आग लगी तब तालाब खुदवाना किस काम का? जब सर्प ने काटा तब विदेशों से मंत्रवादियों को बुलाने से क्या? दूर देशों से औषधि मंगाएं तो क्या फायदा? इसलिए अब सब चिंता छोड़कर निराकुल होकर अपना मन आत्म साधना में लगाऊं, यह विचार कर राजा मधु धीर वीर बाणों से शरीर पर घाव लगे हुए हैं। युद्ध का प्रसंग चल रहा है ये, हाँ, और घाव लगे हुए हैं शरीर में, अनेक प्रकार की वेदना से युक्त होने पर भी हाथी पर बैठे ही भाव मुनि हो गए। दीक्षा नहीं ली लेकिन मन में विचार कर लिया। और ये प्रसंग पद्म पुराण में जब हमने पढ़ा था पहले और सुना तो कई बार ऐसा प्रसंग आया, तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मन वचन काय से मेरा बारंबार नमस्कार हो। अरहंत सिद्ध साधु तथा केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही मंगल है, यही लोक में उत्तम है, इन्हीं की मेरे शरण है। मैं बारंबार उन्हें नमस्कार करता हूँ। अब मैं जीवन पर्यंत के लिए सभी पापों की क्रियाओं का त्याग करता हूँ। मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जब मुनि महाराज आदि या साधु नदी पार करते ना जब, तो हम लोग चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते। मान लो नदी में से पार कर रहे हैं, कोई मगरमच्छ ने काट लिया गया, कोई गहरी नदी है, और उसके बाद जब प्रवेश करते हैं तो 9 बार नमोकार पढ़ के त्याग कर देते। जब फिर नदी पार हो जाती तो फिर से 9 बार नमोकार पढ़ लेते। इसलिए कभी भी ऐसी समस्या है तो अपन बोल दो कि जैसे रात में अचानक कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, अटैक आ गया कुछ, तो चारों प्रकार के आहार का समस्त परिग्रह का त्याग कर दो। किसी के समक्ष करना चाहिए, इससे उसको जानकारी तो रहे कि हाँ आपने त्याग किया है। इस प्रकार से उसने भी, हाँ, मैंने राग द्वेष मोह प्रमाद अज्ञानता से पूर्व में किए हैं पाप, उसकी मैं निंदा करता हूँ और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करता हूँ। अनादिकाल से, अब कई लोग जो वृद्ध लेते ना,
अंतिम समय भी उनकी स्थिति खराब रहती, जीवन भर खाया पिया, कभी त्याग किया नहीं, कभी उपवास किया नहीं। कई लोग आते हैं, महाराज जी इनको नमो कारमन सुना दो, इनकी अच्छे से सल्लेखना हो जाए। ऐसे नहीं होती सल्लेखना। ये जो लोग बैठे हैं शरीर को सुखा रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो उपवास आदि करते हैं, तो उनका उपवास की जो साधना है वो अंत समय काम आती है। इसलिए अभ्यास, हर कार्य का तो अभ्यास करते हैं, बस धर्म के कार्यों का लोग अभ्यास नहीं करते हैं। अब जिंदगी भर कोई तम्बाकू खाता रहे और भी ऐसे काम करता रहे, अब उससे कहो कि तुम अब अंत समय तम्बाकू छोड़ दो, जिंदगी भर तो खाइए। कई बूढ़े बूढ़े लोग रात्रि भोजन तक करते हैं, त्याग नहीं करते। कई लोग और भी ऐसे ऐसे काम करते हैं कि सुन के लगता है कि बताओ इनकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी रही। इस प्रकार से इसने इस संसार रूपी वन में जो मैंने कर्म बंद किए हैं वह मेरे दुष्कृत मिथ्या हों। मुझे कोई फल मत दो, अब मैं तत्व ज्ञान में लगा। तजने योग जो राग द्वेष आदि उनको मैं छोड़ता हूँ, और लेने योग जो निज भाव उनको मैं ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन मेरा स्वाभाविक है, ज्ञाता दृष्टापना, जानना और देखना, वह मेरे से अलग नहीं है। जो शरीर आदि के संपूर्ण पर पदार्थ कर्मों के संयोग से प्राप्त हुए हैं वे सब मेरे नहीं हैं, मेरी आत्मा से भिन्न हैं। शरीर त्याग के समय संसारी जीव भूमि एवं तृण का संस्करण ग्रहण करते, बस संस्तर यहाँ नहीं है। यह जीव ही पाप रूपी बुद्धि से रहित होता है, तब अपने आप ही संथारा समाधि ग्रहण करता है। संसार के सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। और सभी शत्रु भावों को छोड़कर मित्र भावों को ग्रहण करता हूँ। भावों से मधु राजा महामुनि बन गए, क्योंकि युद्ध हो रहा था। उसने सोचा मरना तो है ही, शत्रु के द्वारा मरो, इससे अच्छा तुरंत उसने केस लॉन्च प्रारंभ कर दिए, हाथी पे बैठे बैठे। तो बस परम शांत मुद्रा में केस लॉन्च करते देख शत्रुघ्न ने नमस्कार कर कहा, हे साधु मैं अपराधी हूँ, मेरे दोषों को क्षमा करना। आकाश में देवांगना संग्राम देखने आई थी। उन्होंने राजा मधु पर कल्प वृक्षों के पुष्पों से वर्षा की। मधु का वैराग देख देवों को भी आश्चर्य हुआ। राजा मधु महाधीर वीर बैरागी भाव मुनि एक क्षण मात्र में समाधि पूर्वक मरण कर महासुख का स्थान तीसरा सानत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव हुए। तो इस प्रकार से देखो कितना अच्छा प्रसंग चल रहा है कि हाथी पे बैठे बैठे उसने केस लॉन्च कर लिए। तो इस प्रकार से रावण का भी प्रसंग आता है कि अंगद ने शांतिनाथ भगवान के सामने रावण को पद्मासन में देखा, मुद्रा में, जैसे सूर्य के सन्मुख राहु बैठा हो। जैसे भरत जन दीक्षा को चाहते वैसे रावण विद्या को चाहता। रावण से अंगद कहता है, हे रावण कहो अब तेरी क्या इच्छा है, तुझे ऐसा करूं जैसे मृत्यु भी नहीं करे। तूने यह क्या पाखंड रचा है, धिक्कार है तुझे, तू पापी है, वृथा विषयों के लिए विद्या साधन की सुक्रिया करता है। ऐसा कर कर उसकी धोती निकाल दी, उनकी रानियों को खोटे वचन कहकर उनके सामने मारा। रावण के सामने पुष्प रखे थे वह उठा लिए। रावण के हाथ में स्फटिक की माला थी। स्फटिक की माला अच्छी मानी जाती है, अच्छी रहती सबसे, क्योंकि जो सोने की महंगी रहती है और भी रत्न आदि महंगे रहते हैं। स्फटिक सब साधु भी फेरते हैं ना अधिकांश। तो उसके हाथ में स्फटिक की माला, उसे छीन ली, भी मोती बिखर गए। पुनः माला बनकर रावण के हाथ में दी, पुनः छीन ली, फिर गले में डाल दी, फिर निकाल कर मस्तक पर डाल दी और राजलोक में उपद्रव करने लगे। किसी के कंठ में कपड़े की रस्सी बनाकर बांध दिया, किसी के गले में नीचे वाला वस्त्र पहनाया, खंबे से बांध दिया, पुनः छोड़ दिया। किसी को पकड़कर अपने लोगों से कहा इन्हें बेचाओ। तो उसने हंसकर कहा 5 मुद्राओं में बेचाया। इस प्रकार अनेक क्रियाएं की। किसी के कानों में बिछिया पहनाई, किसी के बालों में करदनी लगाई, किसी के मस्तक का मुकुट चरणों में बांध दिया, किसी को परस्पर में केसों से बांध दिया। इतने बड़े बड़े केस होते थे कि
बांध देते थे। ऐसा आता ना कि आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया और केसों से मार्जन किया। कितने बड़े बड़े होते होंगे पहले के। किसी के मस्तक पर बोलते हुए मोर बैठाए, इस प्रकार रावण के सन्मुख सभी को दुखी किया। और अंगद ने क्रोध से रावण को कहा, हे अधम राक्षस, तूने कपट पूर्वक महासती सीता का हरण किया। अब हम तेरे देखते ही देखते तेरी सब रानियों को हरण कर ले जा रहे हैं। तेरे में शक्ति हो तो युद्ध कर। ऐसा कहकर रावण के सामने मंदोदरी को पकड़कर लाया, जैसे मृगराज मृगी को पकड़कर लाता है। मंदोदरी की चोटी पकड़कर खींचने लगा, जैसे भरत राजलक्ष्मी को खींचता है। पुनः रावण से कहा, हे पापी, देख यह तेरी पटरानी प्राणों से प्यारी मंदोदरी, गुणवान उसे हम हरण कर ले जा रहे हैं। यह सुग्रीव के चमर ढूंढने वाली दासी होगी। तब मंदोदरी आंखों से आंसू बहाती हुई विलाप करने लगी। मंदोदरी कभी रावण के पैरों को पकड़ती, कभी हाथों को पकड़कर कहती, हे नाथ, मेरी रक्षा करो। जब कोई विद्या आदि सिद्ध करता है तो उपद्रव किए जाते हैं, जिससे उसको विद्या सिद्ध नहीं हो। पढ़ाई करता ना कोई, तो कई लोग डिस्टर्ब करते हैं। होता तो अंतराय कर्म का बंद है, कोई लाइट बंद कर दे, या दीपक जल रहा दीपक बंद कर दिया, या कुछ मान लो टीवी चला रहे हैं कुछ और, तो इससे कर्म का बंद होता है। अब कई बार ऐसा होता है, पूजन कर रहे लोग माइक से तेज तेज करते हैं, अब विधान आदि करना है तो चलता है, तो लोगों को डिस्टर्ब तो होता है। इसलिए कोई भी पूजन कर रहा तो अपन मंद स्वर में करें, मध्यम स्वर में, ना खूब तेज ना एकदम धीरे, क्योंकि मन वचन काय से पूजन की जाती। इसी प्रकार से प्रतिकरण, इसी प्रकार से कोई भी स्तोत्र पाठ बोल के किए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलना, और मन से भी, वचन से भी और काय से भी। तो इस प्रकार से, क्या तुम रावण हो या और कुछ हो गए हो? जैसे निर्गंथ मुनि बीतरागी होते, ऐसे आप बीतरागी बने। धिक्कार है आपके बल को, जो इस पापी का मस्तक खड़क से नहीं काटते हो। तुम महाबलवान, चांद सूर्य समान पुरुषों का अपमान नहीं सहते, अब ऐसे रंकों का अपमान कैसे सहन करते हो? हे लंकेश्वर, ध्यान में मन लगाया, ना किसी की सुनते हो ना किसी को देखते हो। अहंकार छोड़ अर्धासन से बैठे हो, जैसे सुमेरु का शिखर अचल होता, ऐसे आप अचल होकर बैठे हैं। विद्या की आराधना में निश्चल शरीर महाधीर ऐसे बैठे मानो काठ के हो। काठ माने लकड़ी, या चित्राम, चित्र में बने होते ना, जैसे बिल्कुल स्थिर रहता है चित्र, फोटो। जैसे ही श्री राम सीता का चिंतन करते, ऐसे तुम विद्या का चिंतन करते हो। विद्या की प्राप्ति के लिए सुमेरु के समान स्थिर हुए हो। जब इस प्रकार मंदोदरी ने रावण से कहा, उसी समय बहुरूपिणी विद्या दसों दिशाओं में प्रकाश करती हुई जय जयकार शब्द का उच्चारण करती रावण के समीप आकर खड़ी हुई, कहने लगी, हे देव, आज्ञा से उद्यमी मैं आपको सिद्ध हुई। जैसे विद्या जो भी सिद्ध होती है किसको होती है? जिसके अंदर एकाग्रता हो। पढ़ाई में भी उसी का मन लगता है। आजकल क्या होता है, टीवी आदि चलती रहती है, बच्चों से कहो तुम पढ़ाई करो तो अब वो उनका मन कैसे लगेगा? टीवी चल रही है या कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, तो बच्चों की एकाग्रता बन नहीं पाती। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करना चाहिए। तो अनेक दिव्य शस्त्र एवं सामान्य शस्त्रों से भी युद्ध किया, परंतु वासुदेव को नहीं जीत सका। तब प्रलय काल के समान, सूर्य के समान प्रभा का धारी, शत्रु को नाश करने वाला जो चक्र रत्न, उसे रावण ने याद किया। कैसा है चक्र रत्न? अप्रमाण प्रभाव का समूह है। इसमें मोतियों की झालरों से मंडित महादैदीपमान दिव्य वज्रमयी महा अद्भुत कई प्रकार के रत्नों से जड़ित अंग, जिसका दिव्य माला सुगंध का लेपन है, जिसमें अग्नि के समूह के समान महाधारा रूप प्रकाशवान वैडूर मणि के सहस्र आरों से युक्त, आरे कहलाते हैं जो ऐसे ऐसे बने रहते चक्र में, हाँ, जिसको देखा नहीं जाता। प्रति समय 1000 यक्ष देव रक्षा करते हैं। महाक्रोध का भरा जैसे काल का मुख, उसके सामने वह चक्र चिंतवन करते ही रावण के हाथ में चक्र रत्न आया। चक्र रत्न की ज्योति सी
ज्योति से ज्योतिषी देवों की प्रभा भी मंद हुई। सूर्य की कांति ऐसी हो गई जैसे चित्राम का सूर्य हो, और आकाश में अप्सराएं विश्वासु नारद आदि रण का कौतिक देख रहे थे। वह भी भय से दूर चले गए। लक्ष्मण ने शत्रु को चक्र रहत सह देख अत्यंत क्रोध से कहने लगे, हे अधम नर, इसको क्यों ले जा रहा है? जैसे कृपण कौड़ी को ग्रहण करता है। कृपण माने होता है कंजूस। कंजूस कुछ भी होता है ना तो वो इकट्ठा करता जाता है, ग्रहण करता जाता है। अगर तेरे में शक्ति है तो प्रहार कर, ऐसा कहा। तब रावण महाक्रोधमान होकर दांत ओंठ कटकटाते हुए लाल नेत्रों को कर भयंकर क्रोध से विकराल रूप होकर चक्र को घुमाकर लक्ष्मण पर चलाया। मेघमंडल समान है शब्द उसका, महातेज से चलने वाला। प्रलय काल के सूर्य समान मनुष्यों के जीवन में संशय का कारण ऐसे भयानक चक्र को सन्मुख आता देख लक्ष्मण वज्रमयी मुख जिनका, ऐसे बाणों से चक्र को रोकने के लिए तैयार हुए और श्री राम वज्रावृत धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाणों से चक्र को रोकने लगे और हल मूसल को घुमाकर चक्र के सन्मुख हुए और सुग्रीव गदा को फिराकर चक्रमुख के सन्मुख हुए। तब भामंडल खड्ग आदि शस्त्र लेकर रोकने लगे और विभीषण त्रिशूल लेकर खड़े हुए और हनुमान मुदगर लांगूल कनक आदि शस्त्र लेकर सन्मुख खड़े हुए। अंगद पारण नाम का शस्त्र लेकर खड़े हुए और अंगद का भाई अंग महातेज कुठार लेकर खड़े हुए और भी विरादित सैकड़ों श्रेष्ठ विद्याधर अनेक आयुधों से सब एक होकर जीवन की आशा छोड़ चक्र को रोकने में, दूर करने में सभी विद्याधर कपिवंशी भूमि गोचरी बड़े बड़े महाबलवान राजा सब मिलकर चक्र को रोकते रहे, फिर भी चक्र को कोई भी रोक नहीं सके। चक्र ने आकर लक्ष्मण को की 3 प्रदक्षिणा देकर अपना स्वरूप विनय रूप कर लक्ष्मण के हाथ में सुखदायी शांत आकार में होकर ठहरा। किसी को पुण्य के उदय से महाविभूति प्राप्त होती है और किसी को पुण्य के क्षय से हाथ में आई लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है। सब पुण्य और पाप का खेल है और जब तक मानव का पुण्य है तब तक लक्ष्मी आपका साथ देती है और पुण्य क्षय होती नाग बनकर प्लायमान हो जाएगी। अब कई लोग धन गाड़ के चले जाते हैं, दूसरा मकान जब बनाता खोदता है उसको मिल जाता घड़ा सोने का। कई लोगों के बारे में सुनते हैं उनको सोना निकल आया था घड़े में। तो धन कमाने के लिए कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना करो फिर भी पुण्य के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पुण्यशाली जीवों को अल्प पुरुषार्थ से ही महाविभूति लक्ष्मी संपदा की प्राप्ति होती। जैसे सूर्य के अस्त होते ही चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही लक्ष्मण के पुण्य का उदय जानना चाहिए। ऐसे ही वो खड्ग भी सिद्ध हो जाती ना, एक बार हमने सुनाया था, ये भी प्रसंग एक बार सुनाया था। पुण्य और पाप का खेल है संसार में। देखो कैसे कैसे प्रसंग घटित होते हैं कि उसके माध्यम से उसको विद्या सिद्ध हो गई और उसने इस प्रकार से किया। इस प्रकार से यह प्रसंग पूर्ण होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन की पुण्य स्मृति में श्री मिट्टू चंद्र जैन, श्री अमित कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अनी जैन, अन्वी जैन, फर्म अमित बस सर्विस, दमोह, मध्य प्रदेश।